हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही दान भी दिया जाता है। अब माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने ही वाली है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो चलिए आपको बताते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठ तिला एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। षठ तिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करना चाहिए और तिलों का ही दान करना चाहिए। इसके अलावा नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करने के बाद अपने पितरों को तिल और जल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी दिन शुक्रवार शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:31 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार शुक्रवार को किया जाएगा और एकादशी का व्रत रहेगा 25 जनवरी दिन शनिवार को। सभी वैष्णव जन और ग्रस्त जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 पर। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है और 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत खोलने के लिए मना किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। व्रत पारण तिथि और मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को। व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 7:12 से 9:05 के बीच में। एकादशी व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का होता है उतना ही महत्व व्रत खोलने का भी होता है, इसीलिए हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का और चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करके इस दिन यदि हो सके तो उपवास रखकर तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि वह तिल के प्रयोग से सभी पापों और शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार निराहार, निर्जल या फलाहार ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किसी वैष्णव या किसी ब्राह्मण या फिर किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा चरणामृत, पंचामृत या तुलसी के पत्ते, तिल और गुड़ के सेवन से करना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस दिन हमारे चैनल पर षठ तिला एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा।